हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एनी जो है वो फैंग को यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर उन्हें लिंगी दिखती है जो कि ये फैंग के साथ होती है। लिंगी जो है वो फैंग को देखकर घबरा जाती है और सोचती है इसने तो मुझे किसी और लड़के के साथ देख लिया। पर फैंग उसे ऐसा दिखाता है कि वो उसे नहीं पहचानता। वो चारों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी वहां से ये फैंग चला जाता है। फीनी लिंगी से पूछती है क्या तुम्हारा हाथ ठीक है। लिंगी कहती है हाँ ठीक है। तभी सामने बैठकर फांग स्केच बना रहा होता है। तभी लिंगी उसे देखकर कहती है कि ये आज भी वैसा ही दिखता है। इसे देखकर लगता नहीं कि इसकी मेमोरीज खत्म हो चुकी हैं। तभी फैनी उससे कहती है कि तुम उससे मिलने क्यों नहीं आती हॉस्पिटल, हो सकता है उसकी मेमोरीज इस वजह से जल्दी वापस लौट आए। तो लिंगी बड़े गुस्से से उससे कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम समझ जाओ इस बात को, और आज के बाद मुझे उसकी गर्लफ्रेंड मत बताना। फैनी कहती है मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी। देन वो दोनों टहल रहे होते हैं तो फैंग केयर करता है कि फैनी का मूड अच्छा नहीं है। तो वो कुछ हरकतें करके उसे रिफ्रेश करने की कोशिश करता है। फैनी उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते कि तुम्हारी पहले की लाइफ कैसी थी। फैंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं याद आता। तो फैनी उसे उसकी ग्रैंड मदर के घर ले जाती है और उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे और मिडिल स्कूल में थे तो यहीं पे रहा करते थे। तभी सामने एक पेड़ पे चढ़ा हुआ बच्चा उसे दिखता है। उसे देखकर वो उसे अपने बचपन का याद आता है कि जब वो उस पेड़ पे चढ़ जाता था तो उसकी ग्रैंड मदर उसे डांटा करती थी। फैनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। फांग कहता है हाँ मुझे आइसक्रीम खाना है, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। देन फैनी उसे पॉप्सिकल खिलाती है तो फैंग कहता है कि ये आइसक्रीम नहीं है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आइसक्रीम कैसा होता है। वो ड्रॉ करके आइसक्रीम को दिखाता है तो फैनी कहती है ये बहुत महंगे होते हैं, मुझे पता है कि आइसक्रीम क्या होता है पर ये पॉप्सिकल है, क्या तुम इसे नहीं खा सकते। फिर फांग भी पॉप्सिकल खा लेता है। फैनी उससे कहती है कि अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, क्या तुम वो काम करोगे। फैनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ उसे समझाती है कि तुम्हें मैनेजर के सामने ये बोलना होगा कि मुझे सब याद आ गया है और मैं ठीक हो गया हूँ, और उसे उस दिन की सारी इंसिडेंट को बता देती है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, तुम ये सब कह देना। वो सारी बातों को एक पेपर पर लिखकर फांग को दे देती है और कहती है कि तुम इसे याद कर लो। फांग उसे याद करके डिट्टो फैनी को सुना देता है। फैनी कहती है हाँ अब तुम रेडी हो। फैनी मैनेजर से मिलाने के लिए फांग को ले जाती है और बताती है कि फांग को सब याद आ गया। मैनेजर काफी खुश होती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ फैंसी नाम की जो लड़की है उसका रिलेशनशिप मैनेजर के बेटे के साथ चल रहा है जो कि किसी को पता नहीं है। वो इस बात से डर जाती है कि अगर फैंग को सब कुछ याद आ गया तो मैं क्या करूंगी। मैनेजर बहुत सारे सवाल पूछने लगती है फैंग से। फैंग पहले सारे जवाब को अच्छे तरीके से देता है पर बीच में वो चुप हो जाता है। फैनी डर जाती है कि ये क्या हो गया। तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि ये सारी बाहुदरी फैनी की है। फैनी ने मुझे इतने अच्छे से संभाला, असली हीरो तो ये है जो मेरी इतनी मदद कर रही है और बदले में तो उसे कुछ चाहिए भी नहीं। इसके जैसा हीरो तो कोई नहीं हो सकता। फिर सारे लोग फैंग की बातों से खुश हो जाते हैं और फिर साथ में फोटो खिंचवाते हैं। देन फैनी बाद में फैंग से पूछती है कि मैंने तुम्हें जैसा बताया था तुमने वैसा क्यों नहीं बोला, क्या तुम सब कुछ भूल गए थे। फैंग कहता है नहीं मुझे सब कुछ याद था, पर मैं जब से होश में आया हूँ मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि असली हीरो तो तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। फिर फैनी उसे एक आइसक्रीम खरीद कर खिलाती है और कहती है ये बहुत महंगा है। फैंग कहता है ये वैसा नहीं जैसा मैंने ड्रॉ किया था। तो फैनी कहती है मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं तुम्हें उतना महंगा वाला आइसक्रीम नहीं खिला सकती। देन फैनी उससे कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। इस बात को सुनते ही फैंग कहता है क्या तुम मेरी मदद इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारी एडमिशन हो जाए। फिर फैनी बात को चेंज करते हुए कहती है तुम बीमार हो, तुमने शायद गलत सुना, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तभी उसे कहती है चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाती हूँ। वो उसे एक शॉप पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। वहाँ पर फैंग को एक पियानो दिखता है। वो वहाँ पे बैठ जाता है पर उसे बजाना नहीं आता। तो फैनी कहती है क्या तुम्हें इसे बजाना नहीं आता। फैंग कहता है मुझे कुछ याद नहीं है तो मैं इसे कैसे बजाऊंगा। देन फैनी कहती है कि मुझे पियानो बजाना आता है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने हमारे स्कूल में एक पियानो डोनेट किया था जिससे मैं पियानो बजाना सीखी थी। फिर वो दोनों मिलकर पियानो बजाते हैं और
एक दूसरे में खो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं। फैंसी मैनेजर से कहती है कि क्या आप सच में अब मेरी बजाय फैनी को रिकमेंड करेंगी यूनिवर्सिटी में। मैनेजर उससे कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे बेटे के साथ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ के चलते किसी और के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दूं। फैनी जो है अपनी फ्रेंड लिनमी से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मेरे भाई से बात हुई है क्या। तो लिनमी बताती है कि मैंने उससे बात किया था, पर वो यहाँ आना नहीं चाहता। मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्द ही आ जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर पाए। फैनी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बात करूंगी, वो जल्द ही आ जाएगा। फिर लिनमी अपने घर जाती है। वहां पर उसकी मॉम उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करती और उससे बहुत सारा काम भी करवाती है। तभी अंदर से उसकी सिस्टर इन लॉ आती है और उसे देखते ही नाटक करने लगती है और ऐसा दिखाती है जैसे उससे खाना नहीं बन पाएगा। इस बात से चिढ़ते हुए लिनमी राइस के पॉट को उठाकर कॉलिंग स्टेशन के पास जाती है और कहती है, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे शादी करनी है। तभी वो फीटिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी क्यों नहीं आते, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, इस बात को तुम क्यों नहीं समझते, नहीं तो मेरे घर वाले किसी और को ढूंढ लेंगे। फीटिंग के हाथों में एप्लीकेशन होता है जिसे वो जमा करने वाला था, पर इस बात को सुनते ही वो लिंगमी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा मेरे से ज्यादा, तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर कॉल कट हो जाता है। दोनों रोने लगते हैं। इधर फैंसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि तुम फैंग के सामने जाओ, अगर फैंग ने तुम्हें पहचान लिया तो पक्का उसकी मेमोरी वापस आ गई है, नहीं तो वो नहीं ठीक हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड जाता है फैंग के सामने और चोट लगने का नाटक करता है, पर फैंग उसे नहीं पहचानता। फिर उसका बॉयफ्रेंड फैंसी के पास वापस आकर कहता है कि वो मुझे नहीं पहचाना। फैंसी मैनेजर के पास जाकर ये बात को बताती है और कहती है कि फैंग ठीक नहीं हुआ है और वो डॉक्टर की रिपोर्ट को भी उसे दिखाती है। मैनेजर फैनी को बुलाती है। फैनी मैनेजर का इंतजार कर रही होती है। तभी मैनेजर आती है और फैनी से कहती है कि तुमने झूठ बोला कि फैंग फुली रिकवर नहीं हुआ है, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।